देखो पिछली क्लास में अपन जो है यहाँ पे आज अपन क्लास कर रहे हैं कितना 78 हो गया 28। और पिछली क्लास जब अपन ने ली थी वो कुछ बीच में स्कूल में भी क्लासें लगी थी तो थोड़ा ऑफ हो गया वो, इस वजह से आज अपन क्लास ले रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने देखो 7th क्वेश्चन तक कर चुके हैं 6.1 का अपन। और ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक तो कर चुके हैं हम। योगफल ज्ञात करना है, इनको काउंट कर लो और इस संख्या का स्क्वायर कर दो, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो 49 को 7 विषम संख्याओं में 7 विषम संख्याओं के योग में चयन करना है आपको, योग के रूप में लिखिए। तो कैसे लिख देंगे 49, वही 7 का है तो वर्ग होता है 49, तो बस यहीं से स्टार्ट कर दो। 1 से ही 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बस इसी का टोटल हो जाएगा 49। तो आसान है बिल्कुल ये तो। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 121 को 11 विषम संख्याओं में। तो ये आपको चेंज करना है, वो सिर्फ इस तरीके से 11 संख्याएं लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी, है ना। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ये रहा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो ये दो संख्याएं दे रखी है 12 और 13। अब इन दोनों का वर्ग करो और उनके बीच में कितनी संख्या है, मतलब इस तरीके से 12 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का कितना होता है 169। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये आपको बतानी है, और बिना ऐसे काउंट किए, मतलब ऐसे काउंट नहीं करोगे 145 46 47 ऐसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो आप काउंट करके जवाब दे दोगे। लेकिन अगर यही स्क्वायर बड़े बड़े हुए तो जैसे 150 का स्क्वायर और 270 का स्क्वायर, उनके बीच में कितनी संख्या, या 150 और 151 का ही मान लो, अगर कंटिन्यू की बोल रहे हैं ये, तो 150 और 151 के स्क्वायर के बीच में कितनी आएगी। तो फिर चक्कर पड़ेगा ना हमें, 150 का इनका स्क्वायर थोड़ी आता है। इस वजह से इसके लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, देखो। और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि n+1 के वर्ग के बीच की संख्याएं, n व n+1 के वर्ग के बीच की संख्याएं, उसका सूत्र क्या होता है, बराबर होता है 2n। बस ये याद रखना है आपको, 2n, ठीक है। कितनी होती है 2n। और ये n कहाँ से आया, n पहली वाली संख्या रहती है, जो छोटी वाली संख्या है ना वो n है, और उससे एक ज़्यादा, देखो n ये 12, और 12 से ही तो एक ज़्यादा 13 है, तो n क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ n तो 12 है और उससे एक ज़्यादा 13 है। दोनों के वर्ग के बीच की संख्या कितनी आएगी 2n, मतलब पहले वाले का दुगना, पहले वाले का दुगना। तो इस वजह से इसलिए 12 व 13 के वर्ग के मध्य या बीच की संख्या है ना, बीच की संख्याएं, और वो कितनी हो जाएगी 2n। 2n कितना है, अपना पहले वाला पद है ना, मतलब 12, तो 12 का दुगना कर दो बस, तो कितना होगा 24। ये लो चॉइस संख्याएं होगी। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन में थर्ड में बता रहा हूँ, सेकंड आप करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, 99 और 100, तो ये n हो गया और ये इससे n+1। कैसे, देखो इसको अगर मैं n लूँ, ये तो 99 तो n, और इससे एक ज़्यादा ही तो है, ये 99 से एक ज़्यादा ही तो है, तो ये 100 जाएगा इस वजह से। अब इन दोनों के बीच की संख्या कितनी बताएंगे 2n, और 2n कितना होगा 99 का दुगना, तो ये कितना हो जाएगा 198। ये लो,
ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे अपन वर्ग ज्ञात करना, क्योंकि अब प्रश्नावली सही वाली प्रश्नावली तो अब स्टार्ट हुई है, अभी तो हम वर्गों को ही सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। अब वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे हम, है ना। तो संख्याओं के वर्ग, क्योंकि अगली प्रश्नावली में काम आने वाला है ज्ञात करना। देखो एक तरीका तो सबसे बढ़िया है, जिस भी संख्या का वर्ग करना है उसकी 2 घात सोल्व करो। मैंने पहली क्लास में बताया था, है ना। जिस भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो उसको उसी से गुणा कर दो, वर्ग कर दो उसका। जैसे मान लो आपको 17 का वर्ग चाहिए, तो 17 का वर्ग क्या होगा, 17 को 17 से ही गुणा कर दो, या 17 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। ठीक है ना, इस वजह से। और ये कितना हो जाएगा 289, जिस तरह का वर्ग होता है। तो एक तरीका तो हमारा यही है कि आप सीधा स्क्वायर कर दो, लेकिन कभी कभार क्या है, बड़ी संख्या आ जाती है तो प्रॉब्लम आती है हमारे किसमें, बार बार गुणा करने में। 20 तक का वर्ग तो में आता है, याद भी कर लेंगे, लेकिन उससे बड़े वर्ग फिर कैसे याद करोगे। तो उसका तरीका है, आप वैसे बार बार गुणा नहीं करोगे। देखना, जैसे मान लो आपको 42 का वर्ग चाहिए, तो 42 का वर्ग आप क्या करो, सिंपल 42 को 40 प्लस 2 में तोड़ दो, ये वर्ग याद करना है। भाई आपसे 42 का वर्ग पूछा है ना, 42 का वर्ग पूछा है, तो 42 को 40 प्लस 2 में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इस एक 40 का, और ऐसे ही आएगा ये 40 वर्ग का मतलब 2 बार लिख देंगे। ये तो 2 बार लिख दिया, इसको वर्ग है ना, तो 2 बार गुणा, जैसे 17 तो 2 बार लिखा था ना, 17 का वर्ग 42 को भी 2 बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 40 का गुणा इससे भी होएगा, और इस 2 का गुणा भी इससे होएगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो सिंपल सा देखो, इस 40 का गुणा भी इन दोनों से होएगा, तो 40 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा इस तरीके से, और इस 2 का गुणा भी हो जाएगा, 2 का गुणा भी ब्रैकेट से कर देंगे, ये लो इस तरीके से। ठीक है, देखो दोबारा से 40 का, इस दोनों ब्रैकेट गुणा कर रहा हूँ मैं, 40 का गुणा भी दोनों से होएगा और 2 का गुणा भी दोनों से होएगा। आगे देखो 40, ये दोनों तो 42 हो ही जाना है, प्लस ये दोनों वापस 42 हो जाना है। क्या कर रहा था मैं, ये 42 हो गया। ठीक है, या चाहो तो पहले इनका गुणा, चलो ऐसे ही रहने दो, इसको काटो। तुम्हें 40 को 40 से गुणा करना है, एक तो भाई 40 का भी तो दोनों से गुणा होगा ना, तो 40 का गुणा होगा 40 से, और 40 का गुणा होगा 2 से, और अंदर गुणा कर दिया ना ब्रैकेट के अंदर। दोबारा देखो, ये 40 का गुणा भी इन दोनों से होगा, इस 2 का गुणा भी इन दोनों से होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 40 का गुणा, अभी ब्रैकेट में 2 संख्या है ना, तो 40 का गुणा 40 से भी होगा, 40 का गुणा 2 से भी होगा, तो 40 का गुणा 40 से भी होगा, फिर प्लस 40 का गुणा 2 से भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 2 का गुणा भी 40 से होएगा, और 2 का गुणा 2 से भी होएगा, ये इस तरीके से। तो देखो 4 चौक 16, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, है ना, 0 और 0 2 जीरो, प्लस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 0, फिर प्लस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 0, और ये 4, 2 दूनी 4, इन सबको ऐड कर लो, आपका वर्ग आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 80 80 160, 164, 164 इसमें जोड़ेंगे तो 1764 हो जाएगा, ये आंसर आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग ज्ञात करना है। अब देखो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ये रहा। देखो प्रश्नावली में भी इस तरह के सवाल है, निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। 32 को लिख देंगे 30 प्लस 2, 35 को 30 प्लस 5, 86 को 80 प्लस 6, 93 को 90 प्लस 3, 71 को 70 प्लस 1, और 46 को 40 प्लस 6। इस तरीके से रख रख के हम जो है वर्ग ज्ञात करते हैं। देखो 32 वाला मैं बताता हूँ पहला, 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, अपन को ज्ञात करना है 32 का वर्ग। 32 का वर्ग क्या होता है, 32 को 2 बार लिखना पड़ेगा, और 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 प्लस 2, तो दोनों ही जगह मैंने 30 प्लस 2 लिख दिया, लिख दिया यहाँ तक। चाहो तो बीच का ब्रैकेट गुणा ही मत लगाओ, ये गुणा का साइन, दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा ही रहेंगे। अब इस 30 का भी दोनों से गुणा होगा, तो ऐसे हो जाएगा
और इस 2 का भी दोनों से गुणा आएगा, ऐसे कर देंगे। उसके बाद 30 का 30 से भी गुणा आएगा और 30 का प्लस के 2 से भी गुणा आएगा, फिर प्लस 2 का 30 से भी गुणा आएगा, फिर प्लस 2 का 2 से भी गुणा आएगा। ये लो 30 का 30 से 3 3 9 और 0 और 0 2 0, फिर प्लस 30 का 3 का 2 से करेंगे तो 6 और 0, फिर प्लस 2 का 3 से करेंगे तो 6 और 0 और प्लस 2 दूनी 4। इनको ऐड कर लो 60 60 120 तो 1020 और एक और 4 और जोड़ देंगे 1024। ये आंसर आएगा। देखो बस ऐसे ही करना है। अब देख लो कौन सा कठिन है। 4th नंबर का भी मैं बता देता हूँ 93। वही 93 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया। 90 प्लस 3 लिख देंगे इसको, 90 प्लस 3 90 प्लस 3, ठीक है। 90 का भी दोनों से गुणा करोगे तो 90 का दोनों से गुणा 90 प्लस 3 से, है ना। फिर इस 3 का भी 90 प्लस 3 से गुणा हो जाएगा। अब 90 का 90 से गुणा करेंगे और 90 का 3 से भी गुणा करेंगे, 3 का 90 से गुणा करेंगे और 3 का 3 से गुणा करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 और 2 0 लग जाएगी इसमें, प्लस 9 का 3 9 3 27 और 0, यहाँ भी 9 3 27 और 0 और 3 3 9, सबको जोड़ लेंगे तो 8100 270 और 270। चलो यहाँ जोड़ लेते हैं 270 270 और 9, तो ये 9 तो ऐसा कैसा हो जाएगा 7 7 14 और 1, ये 5 और 1 6 और 8, ये आ गया। तो ये आ गया 8649, ये आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आ जाएगा आप लोगों को। ये बाकी क्वेश्चन करके देखना है सबको। मैं बता चुका हूँ 35 को 30 प्लस 5 लिखना है, 86 को 80 प्लस 6 लिखना है, 93 मैंने बता दिया 70 प्लस 1 लिखना है और 46 प्लस 6 लिखना है। उससे आपका भी ये पाइथागोरस ट्रिक कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है।